यह कालगिर नगर की कहानी है, जहां राजा विक्रम सिंह राज्य करते थे। वे हमेशा अपनी प्रजा को खुश रखा करते थे। अब वहां की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जहां मंदिरों की घंटियां अब भी बजती हैं, पर राजमहल की गहराइयों में एक शापित मणि जाग चुकी है। वो मणि जो न प्रकाश देती है न आशीर्वाद, बल्कि बुलाती है अंधकार के असली स्वामी को। राजा विक्रम सिंह की वीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, पर उससे भी ज्यादा नागमणि प्रसिद्ध थी, जो उनके राजमहल के सबसे अंदरूनी कक्ष में रखी थी। कहते हैं वो मणि सैकड़ों साल पुरानी थी और उसे खुद तक्षक नागों के राजा ने दिया था, पर शर्त ये थी मणि पर केवल सच्चे और न्यायप्रिय राजा का अधिकार होगा। यदि कोई लोभवश उसे छुएगा तो उसके वंश का नाश हो जाएगा। राजा ने ये वचन लिया और मणि को मंदिर जैसे कक्ष में रखवा दिया। सालों तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन अचानक राजमहल के पुजारी ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले वो एक ही बात बोल रहा था, मणि अब जाग चुकी है, कोई है जो उसे लेने आया। राजा विक्रम सिंह विचलित हो गए। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, महल की सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन फिर भी रात को हर तीसरे पहरे में किसी के चलने की धीमी आवाजें महल के अंदर सुनाई देती थीं। एक रात राजा ने फैसला किया कि वो खुद छुपकर उस कमरे की रखवाली करेंगे। आधी रात का समय था, दियों की लौ टिमटिमा रही थी। अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुला, कदमों की आवाज आई, कोई व्यक्ति भीतर घुसा। उसके हाथ में चांदी की एक थाली थी और उसमें कुछ मंत्रों के साथ मणि उठाने की तैयारी थी। राजा ने तलवार खींच ली, कौन है? पर जब सामने वाला पलटा तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उनका बड़ा बेटा युवराज समरजीत था। राजा ने गुस्से में पूछा, तुझे मणि की शपथ की याद नहीं? समरजीत की आंखें लाल थीं, जैसे किसी मोह में डूबा हो। पिता, ये मणि केवल धन नहीं, अमरता भी देती है। मैं अमर होना चाहता हूँ। राजा ने मणि छूने से पहले उसे पकड़ लिया और कमरे को बंद करवा दिया। अगली सुबह राज्य में ऐलान हुआ, युवराज समरजीत ने राजवर्ग की मर्यादा भंग की, इसलिए उसे राज्य से निष्कासित किया जा रहा है। लोग हैरान थे, पर राजा मौन थे। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद राजा विक्रम सिंह को सूचना मिली, मणि के कमरे से रोशनी उठ रही है। जब उन्होंने जाकर दरवाजा खोला, मणि गायब थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगा, नागधारा के सिंहासन पर सिर्फ वो बैठेगा जो मणि का स्वामी होगा। उस रात से राजा विक्रम सिंह ने राजपाट त्याग दिया और मणि को ढूंढने निकल पड़े। कहते हैं आज भी नागधारा का सिंहासन खाली है और हर 100 साल बाद किसी युवा को सपने में एक आवाज सुनाई देती है, क्या तू योग्य है? क्या तू शुद्ध है? हाँ, मणि तेरा इंतजार कर रही है। कमरे में सन्नाटा था। समरजीत को कैद में डाले 3 दिन हो चुके थे, लेकिन महल में अजीबो घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी दीवारों से आती धीमी फुसफुसाहटें, तो कभी रात के तीसरे पहर अचानक बुझते दिए, और सबसे भयानक तो मणि का रंग बदलना। राजा विक्रम सिंह ने जब मणि देखी तो उसका चमकता नीला रंग गायब था। अब वो गहरे धुएं जैसी काली हो चुकी थी और उसके भीतर कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। अगली रात पहरेदार ने भागते हुए आकर कहा, महाराज, कैद खाने से अजीब आवाजें आ रही हैं। राजा खुद देखने पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। समरजीत जमीन पर नहीं था, बल्कि कमरे के बीच हवा में लटका हुआ था, आंखें बंद, होंठों पर एक धीमा मंत्र, और उसके पैरों के नीचे पत्थर की फर्श में एक दरार बन चुकी थी, जिससे लाल रोशनी उठ रही थी। समरजीत ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, पिता, मणि अब मेरा आदेश नहीं मानती है। वो जाग चुकी है और अपने असली स्वामी को बुला रही है। वो स्वामी इस दुनिया का नहीं। राजा ने तलवार थाम ली, लेकिन तभी दरार के भीतर से एक लंबा साया जैसा हाथ बाहर निकला और फर्श को पकड़ लिया।